हेलो एवरीवन, वी विल स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बेक्स मोरी। सो पहला पॉइंट आता है कि जो सिल्क मॉथ है वो डायोशियस है। मतलब कि जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट है, एक फीमेल है और एक मेल है। या आप बुला सकते हैं कि ये कैसे, ये यूनिसेक्सुअल है, एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। जैसे कि हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो मेल्स होते हैं दे हैव अ पेयर ऑफ हुक्स, जिसको हम हार्पिस बोलते हैं, वो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। सो द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है यू विल सी द स्टेजेस लाइक द एग स्टेज, देन सेकेंड इज द लार्वल स्टेज, लार्वा ग्रो करते हैं, फिर प्यूपल स्टेज एंड अगेन कम्स अ adult stage, and adult stage जो है अगेन दे गोइंग टू डू द copulation. सो ये जो स्टेजेस आती हैं, दैट इज द एग है, देन अ लार्वा है, देन प्यूपा है। ओके, सो ऑल दीज स्टेजेस आर सीन। इसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, इसको हम होलो मेटाबोलिस भी बोलते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द अडल्ट स्टेज, और उसके बाद देखने मिलता है दैट इज़ अ लार्वल स्टेज, देन प्यूपा स्टेज। जो ये दिस इज़ अ प्यूपा, ओके, दिस इज द प्यूपा जो कि ककून के अंदर होता है। ओके, एंड देन कम्स अ adult stage. So this is called as complete metamorphosis is seen in the silk moth. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन की जो प्रोसेस है इसको करीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। ओके, और फिर उसके तुरंत बाद विद इन 24 आवर्स जो है द फीमेल शी स्टार्ट्स लेइंग द एग्स, और एग्स का नंबर भी होता है लगभग 300 to 400 एग्स इज लेड बाय द फीमेल। और जो एग्स होते हैं वो स्मॉल होंगे, स्मूथ होंगे, सब स्फेरिकल होंगे, और उनका कलर जो है वो येलोइश वाइट के कलर होंगे। वो जो है क्लस्टर्ड फॉर्म में होंगे, एग्लूटिनेटेड फॉर्म में या तो फिर फ्री फॉर्म में। ओके, जो कि इट इज़ लेड ऑन द मलबरी लीव्स। क्यों? ताकि जैसे एग्स हैच होंगे सो द लार्वी इज गोइंग टू कम आउट, और फिर लार्वी का जो है खाना खाने के लिए मलबरी लीव्स तुरंत तैयार मिलेंगे। सो दैट इज़ वाई दे ले द एग्स ऑन द मलबरी लीव्स। और उसके तुरंत 4 से 5 दिन के बाद जो है द फीमेल मॉथ इज गोइंग टू डाई। Why? Because they do not feed, and because they do not feed इसीलिए वो exhausted भी हो जाते हैं by egg laying process. This is the measurement of the eggs, that is it is 1 to 1.3 mm in length and 0.9 to 1.2 mm in width. एग्स जो हैं इंक्यूबेशन के दौरान और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान स्टार्टिंग में तो उनका कलर येलो होता है, फिर धीरे धीरे जो कलर है वो चेंज होता जाता है टू ब्राउन एंड देन ग्रे, और फिर धीरे धीरे दे बिकम हार्ड एंड ड्राई। और जो एग्स होते हैं उसमें यॉक कंटेंट होता है, एंड द एग्स दे आर कवर्ड बाय स्मूथ हार्ड काइटिनियस शेल ऑल्सो। और जो एग्स हैं वो सब्सेप्टिबल हैं टू टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। मतलब कि जो एग्स हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं या अफेक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे या लाइट एक्सपोजर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाए, तो ये अफेक्टेड हो जाते हैं जल्दी। सो अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहा दैट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस, तो वो हैश हो जाएंगे विद इन 7 to 10 days। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो पीरियड ऑफ हैचिंग है वो बढ़ जाएगी, 10 days से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, या तो फिर वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे, इनएक्टिव स्टेज में। अब यहाँ पर बात करते हैं जो एग्स हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला आता है दैट इज़ हाइबरनेटिंग एग्स, सेकेंड आते हैं दैट इज़ नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। तो जो हाइबरनेटिंग एग्स हैं, सो जो एम्ब्रियोज हैं वो हाफ वे ही डेवलप हो पाते हैं और ये एक स्टेज में चले आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डॉर्मेंसी, या तो हम इसी को डायपॉज भी बोलते हैं। सो टेम्परेट रीजन में जो है ये जो एग्स होते हैं दे हैच ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है। लेकिन डायपॉज के दौरान जो है उनकी बॉडी के अंदर जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि डेवलपिंग स्टेजेस हैं एग्स की, वो सीज हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको हाइबरनेटिंग एग्स बोलते हैं। दूसरा आता है दैट इज़ नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। सो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो चलते रहता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डायपॉज के। ओके, सो ये इस तरीके का मैकेनिज्म है जो कि देखने मिलता है ओके इन द ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया। और फिर एक साल में जो है लगभग 2 to 7 जनरेशन इन अ ईयर वो आराम से देखने मिल जाते हैं।
अब जैसे ही एग्स हैच होंगे तो दे विल गिव राइज टू अ लार्वल स्टेज, इसी को ही हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. सो हियर यू कैन सी किस तरीके से एग्स में जो है द लार्वी इज गेटिंग इमर्ज्ड आउट. सो नाउ विल टॉक अबाउट द लार्वल स्टेज. ओके, सो अगर सुटेबल टेम्परेचर मिले तो जो लार्वी हैं वो 7 to 10 days में हैच हो जाती हैं. और यहाँ पर दो लार्वी हैं द कैटरपिलर, वो काफ़ी छोटी होती हैं, टाइनी होती है, ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर की नजर आएंगी. एंड दे हैव अ हेड, और जो बॉडी है वो काफ़ी रफ होती है, रिंकल्ड होती है. और यहाँ पर बॉडी जो इट इज़ कवर्ड विथ वेरी स्मॉल ब्रिसल्स, ओके, जो कि हेयर जैसे नज़र आते हैं. एंड दे आर पॉलीपॉड टाइप्स. पॉलीपॉड मीन इनके पास जो है काफ़ी लेग्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं दे आर पॉलीपॉड टाइप्स. और लेग्स हैं, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू मूव फास्ट. और इनका मेजरमेंट होता है, इट इज़ अबाउट 3.3 to 6 mm इन लेंथ. और जब धीरे धीरे लार्वी ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, सो द लेंथ इंक्रीजेस अबाउट 8 centimeter इन लेंथ. सो इस तरीके से जो मैच्योर्ड फुल्ली ग्रोन लार्वा होगा, सो उसका लेंथ होगा करीबन 6 to 8 centimeter इन लेंथ. अब इनका जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहले आता है द हेड रीजन, द प्रोमिनेंट हेड रीजन. फिर उसके बाद आता है द थोरैसिक रीजन, दिस इज द थोरैसिक रीजन. और फिर बाद में उसके बाद आता है द एब्डोमेन रीजन, जो कि कैसा है, सेगमेंटेड है, एलोंगेटेड है. और हेड रीजन में जो है एक तरीके के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स इज प्रेजेंट, मैंडिबुलेट टाइप्स. और यहाँ पर इन द हेड रीजन यू विल फाइंड देयर आर पेयर ऑफ 3 ossicles आर आल्सो प्रेजेंट इन द हेड रीजन. सॉरी, ocelli आर प्रेजेंट, 3 pairs ऑफ ocelli. ocelli जो एक तरीके के सिंपल माइन्यूट आई होते हैं, या तो फिर आई स्पॉट्स भी बोलते हैं. इनके माउथ रीजन में जो है एक तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिनरेट, विच इज प्रेजेंट, जहाँ से जो है सिल्क प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द सिल्क ग्लैंड. आगे ये जो थोरैक्स रीजन है, सो दिस इज द थोरैक्स रीजन. ओके, जो थोरैक्स रीजन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं थोरैक्स रीजन में. और ईच सेगमेंट से जो है यू विल फाइंड दैट द लेग्स आर अराइजिंग. ओके, सो फ्रॉम दिस थोरैक्स रीजन, और ये जो लेग्स अराइज होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रू लेग्स. सो दे यूज़ इट वाइल फीडिंग पर्पस. ओके, सो जब वो मलबरी लीव्स खा रहे होते हैं तब जाके ये जो लेग्स का जो यूज़ करते हैं. सो देयर आर टोटल 6 ट्रू लेग्स आर प्रेजेंट, 3 pairs. और ये जो लेग्स होते हैं, जो टिप, इट इज़ अ काइंड रिकर्व्ड हुक के जैसे नज़र आएगा, जो कि लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं और इंजेक्शन ऑफ लीव्स के लिए यूज़ करते हैं. अब एब्डोमेन के बारे में बात करते हैं. सो फ्रॉम हियर स्टार्ट द एब्डोमेन. सो ये जो एब्डोमेन है, द एब्डोमेन, इट इज़ 10 सेगमेंट्स. सो यहाँ पर 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट है एब्डोमेन में. ओके, सो स्टार्टिंग के 9 तो क्लियर नज़र आते हैं सेगमेंट्स. जो 10th है वो इनडिस्टिंक्ट है, क्लियर नहीं दिखाई देता. एब्डोमेन में जो सेगमेंट्स हैं, ओके, सो एब्डोमिनल रीजन में जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर भी पेयर ऑफ अनजॉइंटेड स्टम्पी अपेंडेजेस नज़र आते हैं. और ये जो अपेंडेजेस हैं, ओके, दे आर कॉल्ड एज प्रोलेग्स. सो ये अराइज होते हैं, अब जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर नज़र आते हैं. दीज आर कॉल्ड एज प्रोलेग्स. और यू कैन सी दीज आर कॉल्ड एज स्यूडोलेग्स आर प्रेजेंट. और हर एक लेग जो नज़र आता है एब्डोमिनल सेगमेंट पे, वो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप में पाया जाता है, रिट्रैक्टाइल. ओके, एंड 8th सेगमेंट जो है, 8th सेगमेंट पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, दैट इज कॉल्ड एज डोर्सल एनल हॉर्न. सो जो डोर्सल एनल हॉर्न है हियर, द ये जो प्रेजेंट होता है वो 8 सेगमेंट्स पे ही नज़र आएगा. Okay, now we'll talk about the spiracles. So these structures, these are called as spiracles. So spiracles ये एक तरीके की openings होती हैं, okay, insects में, जो कि अलाउ करती है एयर टू एंटर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो टोटल स्पायरेकल्स जो लार्वी में प्रेजेंट आएंगी, सो देर आर टोटल 9 स्पायरेकल्स आर प्रेजेंट. सो टोटल 9 स्पायरेकल्स प्रेजेंट है लार्वी में. सो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पायरेकल्स जो है वो फर्स्ट pair of spiracles is on first thoracic region.
ओके। सो थोरेसिक रीजन में जो फर्स्ट सेगमेंट है प्रोथोरेक्स, वहाँ पर एक पैर नजर आएगा, और बाकी के जो 8 पेयर ऑफ स्पायरकल्स हैं वो 1st to 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में नजर आएंगे। सो एक पैर तो नजर आ गया थोरेसिक रीजन में, और बाकी के 8 पैर नजर आएंगे 1 to 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। तो इस तरीके से देयर आर टोटल 9 पेयर्स ऑफ स्पायरकल्स आर प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेजेस। और जो लार्वीज होती हैं वो वोरेशियस ईटर होती हैं, मतलब कि इनको और ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फूड चाहिए होता है, और दे आर स्ट्रांगली ग्रिगेरियस ऑल्सो। ग्रिगेरियस मीन्स दे लाइक टू बी टुगेदर। सो स्टार्टिंग में जब लार्वी व्हेन दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, एट दैट टाइम जो है मलबरी लीव्स जो हैं चॉप करके दिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लार्वी द साइज इंक्रीजेस फर्दर उनको जो है देन मैच्योर्ड लीव्स दिए जाते हैं एज अ फूड। एक कैरेक्टर नजर आता है कैटरपिलर में कि लूपिंग मैनर में जो है दिस इज हाउ दे वॉक। ओके, इस तरीके से वो मूव करते हैं। और जो लार्वल लाइफ इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 2 weeks। सो द लार्वी दे लिव फॉर अबाउट 3 to 2 weeks। फिर बाद में जो है दे अंडरगो इनटू द प्यूपेशन स्टेज। और लार्वी जो है वो 4 times मोल्टिंग करती है। मोल्टिंग या आप बोल सकते हैं एक डाइसिस करती है। ओके, सो इस तरीके से आफ्टर 4 मोल्टिंग्स a matured fully grown larva is seen। यहाँ पर भी डिपेंड करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कैसा फूड दिया जा रहा है, स्पीसीज कौन सी है। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे इफ दे डिफर, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो भी डिफर करेगा। और जब लार्वी जो है वो फुल्ली ग्रोन हो जाती है, सो इट स्टॉप्स फीडिंग एंड देन इट अंडरगो इनटू द प्यूपेशन। So in this diagram you can see कि here you can see the larval stage। Okay, so ये क्या है, this is the larval stage। जैसे ये larval stage emerge होती है हम इसको बोलते हैं first instar larva। This is called as first instar larva। फिर यहाँ पर ये एक बार मोल्टिंग करेगी, फिर यहाँ पर दूसरे बार मोल्टिंग करेगी, यहाँ पर तीसरे बार मोल्टिंग करेगी, और यहाँ पर 4th टाइम मोल्टिंग करेगी। सो ये जो होगी दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर्ड लार्वा। दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर्ड लार्वा। ओके, तो ये तो हो गई दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंस्टार। ओके, सो फर्स्ट मोल्टिंग के बाद हो जाएगी दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड इंस्टार लार्वी। फिर सेकेंड मोल्टिंग के बाद जो है कहलाएगी दिस इज थर्ड इंस्टार लार्वी। और फिर थर्ड मोल्टिंग के बाद जो है दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द फोर्थ इंस्टार लार्वी। और फिर 4th बार मोल्टिंग होने के बाद जो है दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द 5th इंस्टार लार्वी। सो यहाँ पर जो लार्वी हैं वो 5th इंस्टार तक ही नजर आती हैं। सो फिर दिस इज द 5th इंस्टार लार्वी। और ये जो मैच्योर्ड लार्वी है द साइज इज गोइंग टू बी लाइक 6 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो इस तरीके से मोल्टिंग जो है वो सिर्फ 4 times नजर आएंगी। और इंस्टार्स जो हैं, जो स्टेजेस हैं, वो फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, और लास्ट आता है दैट इज द 5th इंस्टार लार्वी इज सीन। और जैसे ही 5th इंस्टार लार्वी आगे जाके जो है वो प्रोसीड करेगी टू द प्यूपेशन प्रोसेस, इसीलिए वो हियर दिस इज हाउ द सिल्क ग्लैंड दे आर गोइंग टू सीक्रेट द सिल्क फाइबर। तो आगे जाके ये फुल्ली ग्रोन जो लार्वी है वो कैसे दिखती है। सो 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी थिक। ओके, और लगभग थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होगी, रफ होगी, रिंकल्ड होगी, गोल्डन ब्राउन अपीयरेंस देखने को मिलेगी। धीरे धीरे उनमें जो है जो सिल्क ग्लैंड्स हैं दे आर गोइंग टू डेवलप इनटू द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। सो जो सिल्क ग्लैंड्स एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स। और जो फीडिंग है, सो जो लिटिल कैटरपिलर है इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग इट बिगिंस टू कंज्यूम। तो कितना खाना खाती है, सो अपने वेट के करीबन 30,000 टाइम्स ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट, उससे ज़्यादा जो है वो खाना खाती है, मलबरी लीव्स को कंज्यूम करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्यूपेशन। सो फुल्ली ग्रोन जो लार्वी है जो कि 5th इंस्टार कंप्लीट कर चुकी है, अब उसके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने मिलेंगे। एंड नाउ द लार्वी इट इज़ गोइंग टू बिकम रेस्टलेस। फीडिंग तो उन्होंने स्टॉप कर दी है, दे हैव स्टॉप द फीडिंग, नाउ दे बिकम रेस्टलेस। और एक जगह खोजते हैं जो कि एक साइलेंट शांत एरिया हो, या जहाँ पर भी कोई भी प्लेस पे हो, तो दे फाइंड अ कॉर्नर रीजन विच इज़ सुटेबल फॉर देम।
ओके, सो एक सूटेबल प्लेस ढूंढेंगे, जैसे कि ड्राइड बुशी प्लांट्स हैं। ओके, या तो फिर यहाँ पर यू कैन सी बैम्बू माउंटेज है जिसको हम चंद्रिका बोलते हैं। तो यहाँ पर लार्वी को जो है प्लेस कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो जो है ककून बनाने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। सो यू कैन सी हाउ द ककून्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फुल्ली ग्रोन लार्वल स्टेज। सो 3 दिन के कांस्टेंट मोशन के वजह से जो है कांस्टेंट मोशन ऑफ द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, सो कांस्टेंट मोशन कितना है, लगभग 65 टाइम्स पर मिनट। बिकॉज ऑफ दिस ओनली हियर द larvae is going to secrete the silk fiber from its mouth, और इस तरीके से जो ककून का फॉर्मेशन के जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देती। तो लार्वी के पास जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दे सिक्रीट अ स्टिकी सलाइवा, ओके, जो कि एक ओपनिंग से प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्पिनरेट। और यही स्टिकी सब्सटेंस जो है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से अराइज हो रही है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, तो एक फाइन लॉन्ग सॉफ्ट थ्रेड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम जो ककून देख रहे हैं, दिस ककून इट इज फॉर्म फ्रॉम सिक्रीशन ऑफ द 2 सिल्क ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज। सो यू कैन सी कि किस तरीके से लार्वी जो है वो सिल्क ग्लैंड से जो है सिल्क प्रोड्यूस कर रही है, एंड स्लोली द ककून इट इज गोइंग टू गेट फॉर्म। तो यहाँ पर जो भी सिल्क ग्लैंड्स हैं, ओके, सिल्क ग्लैंड्स, दे आर गोइंग टू रिलीज अ फाइन फिलामेंट ऑफ पल्पी मटेरियल जिसको हम बोलते हैं फाइब्रॉन। On two such fibroin, they are going to be stick together by a sericin। तो fibron एक तरीके का प्रोटीन होता है और sericin it is a gummy like structure which is going to help in stick those fibrin। और फिर एक spinneret, एक माउथ में जो एक spinneret opening है, by this they are going to come out, और फिर in contact with the air it is going to solidifies। ओके, और इस तरीके से जो है फाइबर इट इज रिलीज आउट, और इसी फाइबर को हम बोलते हैं सेरिक बेन, जो कि फाइबर जो है इट इज गोइंग टू बी 500 मीटर लॉन्ग एंड 0.02 mm वाइड। ओके, और यहाँ पर भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस करता है स्पीड ऑफ स्पिनिंग एंड द क्वालिटी ऑफ सिल्क। सो हियर यू कैन सी द ककून, किस तरीके से जो ककून है दे आर ओवल इन शेप, और इनके कलर में भी वेरिएशन करेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्ट्रेन है। ओके, सो वाइट कलर के ककून है, येलो कलर के ककून है। सो ककून के अंदर एक्चुअली है क्या, ककून के अंदर होता है द स्टेज दैट इज कॉल्ड एज प्यूपल स्टेज। ओके, सो प्यूपल स्टेज जो वो ककून के अंदर जो वो प्रोटेक्टेड है। ओके, सो और ये जो प्यूपल स्टेज है एक्चुअली इट इज़ अ रेस्टिंग स्टेज, और वो इनएक्टिव होता है उस दौरान, लेकिन बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो प्यूपल स्टेज है इट इज़ नॉट एबल टू फीड, और एक तरीके से क्वेश्चन नज़र आते हैं। सो यू कैन से अ स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी फॉर्म में है या डॉर्मेंसी फॉर्म में। तो अब ये प्यूपल स्टेज जो है इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 10 to 15 डेज, लेकिन इनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती हैं। यहाँ पर इनकी बॉडी जो है इट इज़ गोइंग लाइक जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है एट्रोफाइड हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे दे आर गोइंग टू फॉर्म इनटू एन अडल्ट स्टेज, और अडल्ट स्टेज में माउथ पार्ट्स वो रिड्यूस होते हैं। ओके, माउथ पार्ट्स अंडरगो रीग्रेशन, सो यू कैन से माउथ पार्ट्स जो हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ओके, रिड्यूस इन साइज। और फिर जो हेड है, धीरे धीरे हेड में जो है एंटेनास डिवेलप होंगे, कंपाउंड आइज डिवेलप होंगे। फिर आगे जाके जो है जो एब्डोमिनल रीजन में प्रो लेग्स हैं, स्यूडो लेग्स हैं, दे विल डिसअपियर, एंड 3 pairs ऑफ लेग्स आर गोइंग टू डिवेलप फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द थोरैक्स रीजन। और थोरैक्स में जो है 2 pairs ऑफ विंग अराइज होंगे फ्रॉम द मीसोथोरैसिक रीजन एंड द मेटाथोरैसिक रीजन। सो काफ़ी अलग स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जो कि लार्वा स्मूथ रिंकल्ड बॉडी थी, जो कि आगे जाके नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, एंड दीज आर द मॉडिफिकेशंस विच आर सीन। अब बात करते हैं अडल्ट की। सो हियर दिस इज द ककून। ओके, सो यहाँ पर अडल्ट जो है दे आर गोइंग टू इमर्ज आउट फ्रॉम दिस ककून। तो कैसे, तो एक प्लेस पे जो है अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करते रहते हैं ताकि ककून सॉफ्टन हो जाए, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू कम आउट। और इनकी जो बॉडी है दे हैव हेयर एंड विंग्स आर प्रेजेंट, क्रीमी वाइट कलर होंगे, और विंग्स पे जो फेंट ब्राउन लाइंस प्रेजेंट होंगी। दीज मॉथ दे डू नॉट फ्लाई, वाई, क्योंकि इनकी जो बॉडीज़ हैं दे आर टू बिग एंड हैवी फॉर देयर स्मॉल विंग्स।